श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 15। नंद के आंगन में दधिकांडो। गोकुल में जहाँ आज ब्रह्मा बालक बनकर आया है, मैया यशोदा तो साक्षात वात्सल्य मूर्ति ही है, पर गोकुल की हर बूढ़ी गोपियों के वक्ष से दूध की धार बह चली थी। सब नंदनंदन को देखते ही स्नेहासिक्त हो गई थी। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीन है, घोड़ा दीन है और दीन ही पालकी। रत्न दीन है, हार दीन है, गौ व्याई हाल की। कंठा दिए कठुला दिए, दीन हो मुक्तामाल की। करे दिए छड़े दिए, बिंदी दीन ही भाल की। सुरमा दीन हो, दर्पण दीन हो, दीन ही कंघी बाल की। बोलो जय जय, बोलो जय जय, जय बोलो गोपाल की। रोहिणी नंदन बाल जय जय, जय दाऊ दयाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे तात विदुर जी, धूम मची है नंद जी के आंगन में। तभी सुंदर सुंदर सजी धजी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बरसाने की सखियों ने प्रवेश किया। गोकुल के ग्वाल बाल तो बस देखते ही रह गए, कितनी सुंदर है ये, अद्भुत रूप माधुरी है इनकी तो, पर ये कहाँ की है। ग्वालों ने दूसरे से पूछा तो तीसरे ने उत्तर दिया, बरसाने की गोपियाँ है। ये रहे बरसाने के राजा बृषभान जी और उनकी रानी कीर्ति। अरे, ये तो हमारे ब्रजराज नंद जी के मित्र हैं, एक ने समाधान किया। नंदरानी तो वैसे भी स्थूल देह की है और फिर बालक भी हुआ है, ये तो आनंद से लेटी ही है। कीर्तिरानी ब्रजरानी के पास गई। ब्रजरानी ने जैसे ही देखा वो उठने लगी तो कीर्ति रानी ने रोक दिया, नहीं भाभी, तुम तो सोई रहो, थोड़ी मोटी और हो जाओ। अब कितना मोटी और बनाओगी, वैसे भी मोटी हो गई हूँ। ब्रजरानी ने हंसते हुए कहा, क्यों, अब तो लाला आज्ञा है, मोटी बनोगी तो लाला को खिला पिला पाओगी, और भाग दौड़ कितनी करनी पड़ेगी अब। कीर्तिरानी हंसती ही जा रही है। बाहर नंद जी अपने मित्र बृषभान जी से मिल रहे हैं। फिर कुछ देर में ही अपने महल में ले आए। यशोदा जी बृषभान जी को देख घूंघट करके उठना चाहती है, पर कीर्तिरानी उन्हें उठने नहीं देती। ये है गोकुल का राजा, ऐसा कहते हुए बृषभान जी ने नंदनंदन की ओर देखा। नंदनंदन तो मुस्कुरा उठे, किलकारियां मारने लगे। कीर्तिरानी बोली, ये तो ऐसे हंस रहा है जैसे हमें पहले से जानता हो। कितना सुंदर है तुम्हारा बेटा ब्रजरानी, बहुत सुंदर है। मुग्ध हो रहे हैं बरसाने के ये लोग, तो फिर पक्का समझे तुम्हारी लाली और हमारा लाला। ब्रजरानी ने हाथ पकड़ा कीर्ति रानी का और हंसी, बिल्कुल पक्का, हम तो टीका करने आए हैं। कीर्ति रानी उन्मुक्त हंसते हुए बोली, तो क्या अच्छी खबर आने वाली है कीर्ति जी? हाँ समझो, पर इस बार लाली ही होगी, सब कह रहे हैं। कीर्ति रानी का मुखमंडल लाल हो गया था, वो बड़ा शर्मा रही थी। अब सोने का पालना बरसाने से आया है, सुनंदा पालना लेकर आई। क्या आवश्यकता थी, वैसे भी पालना यहाँ बहुत आ चुके हैं, यशोदा जी ने कहा। अरे ब्रजरानी, सुनो तो, हम बस तैयारी कर रहे थे रात में कि सुबह गोकुल चलेंगे। बस प्रातः की वेला हुई तो महाराज यमुना स्नान के लिए गए। वहां उन्हें एक दिव्य पुरुष मिल गया। उसने कहा, मेरी ओर से ये पालना गोकुल में दे आना। फिर बोला वो कि अपनी तरफ से दे देना। इन्होंने देखा तो बड़ा दिव्य था वो पालना। सच भाभी, ऐसा पालना हमने भी नहीं देखा है, देखो। और जैसे ही दिखाया, सुवर्ण की जो पच्चीकारी हो रही थी उसमें, वो अद्भुत थी। नाना प्रकार के रत्न उसमें लगे थे, अवर्णनीय था वो पालना।
एक रहस्य की बात बताऊं? कीर्तिरानी ने कहा। हाँ, बताओ। ब्रिजरानी भाभी, ये तो कह रहे थे कि वो दिव्य पुरुष कोई और नहीं विश्वकर्मा ही थे, देवशिल्पी विश्वकर्मा, क्योंकि वो कुछ ही देर में अंतर्ध्यान हो गए। यशोदा जी बार बार पालने को देखती है और आनंदित हो रही है। लाला सोएगा, इसमें सोएगा? लाला की ओर देखकर कह रही है। कीर्तिरानी ने उस पालने में सुंदर कोमल गद्दे बिछाए और लाला को सुला दिया। बस सोते ही लाला किलकारियां मारकर हंसने लगा, हाथ पैर फेंकने लगा। सब इस लीला को देखकर आनंदित हो उठे थे। बधाई हो बाबा, बधाई हो। एक भीड़, ग्वालों की भीड़ चली आ रही है। सब ग्वाल बाल पीले वस्त्रों में थे, पगड़ी बांधे हुए थे और आनंद में झूम रहे थे। हे ब्रिजराज जी, ऐसे नहीं होगा, चलो हमारे साथ। ब्रिजराज का हाथ पकड़ लिया था ग्वालों ने और दूसरी मंडली वाले ग्वालों ने वृषभान जी का। हंसते हुए नंद जी बोले, पर कहाँ ले जा रहे हो? नाचना पड़ेगा ब्रिजराज जी, आज तुम्हारे घर छोरा हुआ है, नाचोगे नहीं? बाबा नंद नाचने के लिए तैयार हुए, वृषभान जी भी तैयार हुए। दोनों महापुरुष नाच रहे हैं। दिव्य छटा हो गई है चारों ओर। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बस यही धूम है, सब यही गा रहे हैं, आनंद में डूब गए हैं। तभी एक ग्वाले ने आकर दही की मटकी बाबा के ऊपर डाल दी, दूध की मटकी वृषभान जी के ऊपर डाल दी। अब तो नंद के आंगन में आनंद फैल गया था, चारों ओर आनंद ही आनंद। दही नंदालय में घुस घुस कर मटकियां ग्वाले लाने लगे। दही से नहीं हुआ तो उसमें हल्दी डाल दी ताकि पीला रंग हो जाए। बस एक दूसरे के ऊपर डालना शुरू कर दिया। कीच मच गई, पर अब तो उसी कीच को उठाकर ग्वाले एक दूसरे में फेंकने लगे। ब्रिजराज हंसते हुए वृषभान जी से बोले, अब ये लोग बाबरे हो रहे हैं, चलो दूर से इनकी ये लीला देखते हैं। ब्रिजराज और वृषभान अट्टालिका में चले गए और वहां से आनंद ले रहे हैं इस उत्सव का। अब तो ग्वालों ने माखन के गोला बनाए और एक दूसरे के मुख में मारने लगे। सबका मुंह माखन सा सफेद हो जाए, ये देखकर सब हंसे। हंसते हुए वहीं दही की कीच में लोट-पोट हो जाते। एक बुढ़िया आ गई, तभी उस बुढ़िया के मुख में दांत नहीं थे, पोपली थी। वो गोकुल की नहीं थी, पास के गांव से आई थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों, क्या हो रहा है। उसने दूर से ही पूछा, का भयो है? बस जैसे ही मुंह फाड़ के बोली, का भयो है। एक ग्वाले ने बुढ़िया के मुख में माखन को गोला ऐसे तक के मारियो कि माखन तो सीधे मुंह ते पेट में ही चलो गयो। बुढ़िया बड़ी खुश है गई, फिर बोली, का भयो? ग्वाला बोलियो, तेरो मुँह मीठो नाय भयो। बुढ़िया बोली, मुँह तो मीठो है गयो, पर यहाँ कहाँ भयो? लाला भयो है, ब्रिजराज के लाला भयो है, ग्वाला ने उत्तर दियो। बुढ़िया तो नाचवे लगी, ऐसे लाला रोज ही होयो करे, जाते रोज ही माखन खाएवे को मिले। इस दृश्य को देखकर सब आनंदित हो रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि लाला नंद जी के यहाँ नहीं, हमारे यहाँ ही आयो है। पर हे तात विदुर जी, वो बुढ़िया कोई साधारण नहीं थी, साक्षात ब्रह्मा विद्या थी। वो तो उन्मत्त होकर नाचने लगी। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं।